नमो नमः। जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विथ धर्म शो में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले अध्याय 20 में कारक प्रकरणम को विस्तार से पढ़ा और आज हम जो बिंदु शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास है और ये कक्षा बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत सीखने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसलिए आइए देखते हैं आज के अपने अध्याय 21 और अध्याय का नाम है शब्दरूप प्रकरणम और इसको हम 2-3 भागों में विभक्त करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला भाग शब्दरूप प्रकरणम भाग 1। अब शब्दरूप क्या है, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार है आदि हम चर्चा करेंगे। तो अब तक हम 20 अध्याय पढ़ चुके हैं और 20 अध्याय में कारक प्रकरणम संस्कृत शुरुआत से लेकर अब तक कारक तक पढ़ चुके हैं और अब हम कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। शब्दों को समझने के लिए शब्दों को निम्न 3 भागों में दर्शाते हैं, अर्थात जो शब्द हैं उन शब्दों को समझने के लिए हमने शब्दों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है नाम। पहला कौन सा है? नाम वाले शब्द। अब नाम वाले शब्द में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्द ये आते हैं नाम वाले में, ये आते हैं नाम वाले में। फिर है क्रियाएँ। क्रिया के अंदर जो धातु रूप है वो हम क्रियाओं के अंदर लेते हैं। फिर है अवयव शब्द, जो लिंग, वचन, विभक्ति आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, हमेशा सदा एक जैसे रहते हैं, वो होते हैं अवयव शब्द। तो अवयव में सामान्य प्रत्यय और सामान्य अवयव भी होते हैं और प्रत्यय, जो प्रत्यय युक्त शब्द होते हैं वो भी अवयव के अंदर कहीं आते हैं। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग और 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। अब विशेष में संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, एक एक शब्दों को सही ढंग से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो ये हम अध्याय पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। अब शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत। अजंत समझना, अजंत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। इन्हें स्वरांत भी कहते हैं। स्वर धन अंत दीर्घ संधि होने के कारण यह बन गया स्वरांत भी कहते हैं। जैसे राम, अब राम के पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है राम। कवि, इसके पीछे क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो इनके पीछे क्या आ रहे हैं? स्वर आ रहे हैं, तो इनको अजंत कहा जाता है। राम, कवि, गुरु, लता, मति, वधु, पितरी आदि, इनमें कर्मश ए, आ, ई, ऊ, री आदि स्वर अंत में आ रहे हैं। फिर है हलंत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं। अब इनमें अंतर क्या है? पहले अजंत में क्या है? जिन स्वरों के अंत में स्वर हो वे अजंत, और हलंत में क्या है? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं। इन्हें व्यंजनांत, व्यंजन धन अंत, व्यंजनांत भी कहते हैं। जैसे राजन, मरुत, वाणिज्य आदि। वाणिज्य बोलते हैं बनिए को। इनमें कर्मश न, त, ज आएगा सीधा, व्यंजन अंत में है। फिर विशेष बात देखते हैं हम। हिंदी में वाक्य बनाने के लिए शब्दों के साथ कारक चिन्ह लगाते हैं। सीधी सी बात है, हम जो हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, और उन शब्दों को जोड़ने के लिए हम जो कंजक्शन वगैरह काम में लेते हैं, जैसे इंग्लिश में कंजक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, तो हम उनको काम में लेते हैं, तब वाक्य बनता है। जैसे राम का, अब राम का कोई शुद्ध वाक्य नहीं बनता। अब राम कहा तो हम शुद्ध वाक्य बनाने के लिए बीच में कर्ता कारक लगा चिन्ह लगाएंगे, तो राम ने कहा,
तो ये सही वाक्य बन गया। इस वाक्य में राम तथा कहा इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए कर्ता कारक कहा जो चिन्ह होता है वो होता है ने, चिन्ह लगाया गया है, मगर संस्कृत में शब्दों के अंदर ही कारक चिन्ह होते हैं। सबसे विशेष बात अभी मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है। संस्कृत में कारक चिन्ह है शब्दों के साथ में ही होते हैं, शब्दों के अंदर ही होते हैं, अलग से नहीं लगाए जाते। जैसे राम ने कहा तो संस्कृत में कोई नए अलग से नहीं लगेगा, रामः कथयति। अब राम जो राम शब्द है इसके अंदर ही न आ जाएगा। दो राम ने कहा तो रामो आ जाएगा, सभी राम ने कहा तो रामा आ जाएगा। यानी कि इनमें इस शब्दों के अंदर ही होते हैं, शब्दों के रूप बनते हैं। तो शब्द रूप क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें वाक्य बनाने के लिए शब्द रूप बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम धातु रूप पढ़ चुके हैं, अगर आपने अध्याय नहीं देखे हैं तो पिछले अध्याय आप अवश्य देखें। मगर संस्कृत में शब्दों के अंदर ही कारक चिन्ह होते हैं। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, रामः अवदत्, राम ने कहा, तो इसमें वो बन जाएगा रामम, रामः का अर्थ हो जाएगा राम ने, और अवदत् का मतलब कहा। अवदत् का अर्थ क्या हो जाएगा? कहा। तो जो राम शब्द है इसके अंदर ही कारक चिन्ह है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है शब्द रूप के प्रकार। बहुत कम देखे होंगे आपने, बहुत कम समझे होंगे। कुछ जो विशेष शब्दों के प्रकार है उनको हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं शब्द रूप के प्रकार। जो शब्द रूप है उनके कौन कौन से प्रकार है, कितने होते हैं? संज्ञा शब्द रूप है, इधर सर्वनाम शब्द रूप है, और इधर संख्यावाची सर्वनाम और विशेषण वाले शब्द रूप है। संज्ञा किसे बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा शब्द रूप में क में है पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में अकारांत। अब अकारांत क्या है? जैसे बालक शब्द है, उदाहरण के लिए देता हूँ मैं आपको, अकारांत किसे बोले? अब बालक के जो अंतिम क है, क में क्या आ रहा है? क के अंदर स्वर कौन सा है? अ है। तो जिनके अंत में ए हो तो अकारांत, आ हो तो आकारांत, यानी कि ए धन अंत, जिसके अंत में ए है तो अकारांत, जिसके अंत में आ है आकारांत, ई है तो इकारांत, री है तो रिकारांत। यानी कि जो भी कोई भी स्वर है तो उस स्वर के हिसाब से उसे अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि हम बोलेंगे। तो सबसे पहले है अकारांत। अकारांत में बालक शब्द। अब जो भी जितने भी शब्द है, बालक, राम, श्याम, मोहन, सोहन, मोहन, रोहन, जो भी सब के सब जिनके पीछे अ आता है और पुल्लिंग है, वो सब इस बालक शब्द के रूप में की ही तरह चलेंगे। फिर है दूसरा इकारांत, हरि। हरि में क्या है? पीछे आ रहा है ई, हरि, तो ये हो गया इकारांत। फिर है उकारांत, भानु। अब भानु में क्या है? ऊ आ रहा है तो ये बन गया भानु। फिर है रिकारांत, और रिकारांत में क्या है? पीछे री आ रहा है तो ये बन गया रिकारांत। फिर ओकारांत, गौ। गौ मतलब गाय के लिए और बैल के लिए प्रयुक्त होते हैं गौ, तो ये क्या हो गया? ओकारांत। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे नकारांत, हमने पढ़ा, जो शब्द पढ़े अभी हलंत वाले, उनमें राजन, तकारांत, नकारांत ऐसे पढ़े हैं। तो इसमें जैसे नकारांत है राजन, तो पीछे क्या है? न है। अब न तो है परंतु न के अंदर कोई भी स्वर नहीं है, तो ये नकारांत हुआ। अगर इसमें न में कोई स्वर होता तो ये नकारांत न होकर अकारांत हो जाता, क्योंकि न के पीछे हमें कोई दूसरी मात्रा तो कुछ दिखती नहीं है, केवल न ही दिख रहा है। तो इसके पीछे कोई अगर स्वर होता तो वो अकारांत होता। फिर आगे देखते हैं हम तकारांत। तकारांत क्यों? क्योंकि पीछे त आ रहा है, स्वर रहित त है, इसलिए यह होगा तकारांत। तो इस प्रकार पुल्लिंग के ये शब्द रूप महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम चर्चा करेंगे। अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, ओकारांत, नकारांत, तकारांत। फिर देखते हैं हम स्त्रीलिंग के। स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का बोध करे वो स्त्रीलिंग आकारांत। अब आकारांत जिसके अंत में आ हो, जिसके अंत में आ हो वो होता है आकारांत। जैसे लता, 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 रमा, सीता, गीता, मीता, ये सब आकारांत आएंगे। अब क्यों? क्योंकि ता के अंदर क्या है? आ है, और जिसके अंत में आ है वो आकारांत, ए है तो आकारांत। तो ये लता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग आकारांत शब्द। फिर है दूसरा इकारांत, मति। मति का मतलब होता है बुद्धि, ये स्त्रीलिंग है। ये जैसे हरि है तो वो पुल्लिंग वाला इकारांत है,
ये मति जो है स्त्रीलिंग वाला इकारांत है। फिर है ईकारांत, बड़ा वाला ई है ईकारांत, जैसे छोटा है इकारांत, बड़ा है ईकारांत, थोड़ा जीभ पे जो हम थोड़ा जोर देते हैं तो ये बन गया ईकारांत, ये है नदी शब्द। फिर है उकारांत वधु, वधु कहते हैं दुल्हन को, तो ये बड़ा ऊ वाला है वधु, वधु उकारांत है। फिर है रीकारांत मातृ, मातृ शब्द है, माता शब्द होता है। फिर है रीकारांत और छठा है उकारांत धनु, धनु बोलते हैं गाय को, उकारांत। ये छोटा वाला ऊ है, ये बड़ा वाला ऊ है। आप यहाँ इसको यहाँ पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि स्त्रीलिंग में आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और रीकारांत, स्त्रीलिंग में ये वाले शब्द रूप चलेंगे। फिर हम देखते हैं सर्वनाम शब्द रूप। सर्वनाम शब्द से पहले हम थोड़ा नपुंसकलिंग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नपुंसकलिंग जो अपने आप गति नहीं कर पाते और जिनमें कुछ ज़्यादातर निर्जीव ही आते हैं, वो नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं। अब नपुंसकलिंग के अंदर भी अकारांत, इकारांत और उकारांत, अकारांत, इकारांत और उकारांत। अकारांत जैसे ज्ञान है, ज्ञान के अलावा हम ले सकते हैं फल, इसके अलावा पर्सन, मतलब जो पुस्तक है, ये सब किस में आएंगे, पुस्तक स्त्रीलिंग ये सब आएंगे अकारांत। तो नपुंसकलिंग में अकारांत, इकारांत, ये दधी दही जो इकारांत है, उकारांत मधु, मधु यानी शहद है, तो ये नपुंसकलिंग के हैं। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द रूप। अब सर्वनाम के कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे हम, तीनों लिंगों में अलग अलग। अब तीनों लिंगों में, इनमें सर्वनाम में क्या है, तीनों लिंगों में अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले इदम। अब इदम है यह शब्द, फिर है एतत् यह शब्द, तत् वह, किम कौन, यत् जो, सर्व सभी, अदस वह। अब ये अदस वह होता है, एक तत् वह होता है। इसमें आगे अलग अलग प्रयोग होते हैं। अब आगे हम विस्तृत जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अदस का प्रयोग कहाँ होता है और तत् का प्रयोग कब होता है। जब समास का हम प्रयोग करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा अम्मी, कभी हम बोलते हैं स, कभी बोलते हैं ताऊ, तो कभी हम अम्मी आदि भी बोलते हैं, तो अम्मी का अर्थ भी वे दोनों आगे आदि होते हैं, तो ये अदस शब्द के होते हैं। फिर है भवत, भवत का मतलब होता है आप। तो ये जो होते हैं तीनों लिंगों में चले। जैसे इदम है, पुल्लिंग का अलग होगा, स्त्रीलिंग का अलग होगा, नपुंसकलिंग का अलग होगा। एतत् है तो पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग अलग होगा। सबके इनके अलग अलग रूप चलेंगे तीनों लिंगों में। फिर है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये, तीनों लिंगों में, ये भी तीनों लिंगों में समान होते हैं। अस्मद मैं और युष्मद तुम। अस्मद के अंदर हमने पढ़े हैं, जैसे उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं, अस्मद के अंदर युष्मद होते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता। अब हम देखते हैं संख्यावाची सर्वनाम और विशेषण के जो शब्द रूप है वो कैसे चलेंगे। पहला एक, तीनों लिंगों में केवल एक वचन होगा, वो होगा एक का। फिर दो, तीनों लिंगों में केवल द्विवचन होगा, यहाँ पे एक वचन है, एक वचन। और तीन है, तीनों लिंगों में केवल बहुवचन होगा। चार भी केवल बहुवचन होगा, पाँच भी केवल बहुवचन होगा। 5 से 9 समान, परंतु 8 का 2 प्रकार से चलता है। फिर है 10 से 16 तक एक जैसा, केवल बहुवचन ही होगा। फिर है 19 से 99 तक केवल एक वचन, 19 से 99 तक क्या होगा, केवल एक वचन। विसंति मति की तरह होगा, चतुरेशंत सरित की तरह होगा। कर्मवाची तीनों लिंगों में प्रथम, प्रथमो, प्रथमा, ये कर्मवाची जैसे हम गिनती परम कर्मवाची की गिनती के अंदर हम पढ़ते हैं, इनको हम विस्तार से आगे संख्यावाची अध्याय के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है कि शब्द रूप कितने प्रकार के हैं, संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और विशेषण आदि के शब्द रूप, संख्यावाची शब्द रूप। अब हम सबसे पहले आज का हम जो पुल्लिंग वाला है वो पढ़ने जा रहे हैं, अकारांत। यहाँ देखिए ये अकारांत पुल्लिंग वाले, सबसे पहले इनको देखेंगे, फिर इकारांत और उकारांत को देखेंगे। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग वाले,
अकारांत, जिसके अंत में अ आता है वो होता है अकारांत। बालक शब्द है। अब सबसे पहले देखते हैं, हमने कारक और से विभक्ति वाला प्रकरण अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो यहाँ पर उसका प्रयोग होने वाला है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। अब इधर है विभक्ति, और तीनों लिंगों में चले, तीनों वचनों में चलेगा, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। विभक्तियाँ हमारी होती है 7 और 8 होता है संबोधन। 7 विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये 7 विभक्ति होती है, संबोधन अलग से होता है। और इनमें जैसे रूप कैसे चलेंगे, देखो सबसे पहला है उच्चारण, देखो बालकः, द्विवचन है बालकहु, बहुवचन है बालकः। फिर द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी में बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी में बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालकेषु। यहाँ पे सप्तमी में, सप्तमी एक वचन है बाल की, बालके, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालका। मैंने आपको पहले बताया था, जो संबोधन होता है वो प्रथमा विभक्ति में गिना जाता है। तो ये जैसे यहाँ पे बालक है तो इसमें यहाँ बालक आ गया, यहाँ बालको है तो बालका हो गया, यहाँ बालका है तो बालका आ गया, यानी कि संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति के जैसे ही होता है। अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसको याद कैसे करना है। जैसे जो प्रथमा विभक्ति में है इसमें विसर्ग ही लगेगा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति एक वचन विसर्ग, और जो द्विवचन है उसमें अम लगेगा। जो तृतीय है शब्द के बीच में, तृतीय की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, शब्द के बीच में एक की मात्रा लगेगी, बालकेन, तो ये शब्द है, शब्द के बीच में एक ही मात्रा लगेगी। और शब्द में क्या होता है, शब्द के अंत में एक ही मात्रा, जैसे अंत की में एक ही मात्रा लग रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो चतुर्थी है उसमें आई लगा है, बालकाई। पंचमी है इसमें आत लगा है। आपको अच्छी तरह से जो एक वचन है उनको तो अच्छी तरह से रट ही लेना है, क्योंकि एक वचन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। और षष्ठी है तो इसमें श्य। पुल्लिंग के जितने भी शब्द है, नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द है वो इस प्रकार ही चलेंगे। जो अकारांत है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो अकारांत है पुल्लिंग के, वो उनके जो भी जितने भी शब्द है अकारांत के, पुल्लिंग, अकारांत, नपुंसकलिंग, वो इसी भांति चलेंगे। नपुंसकलिंग में क्या होता है, प्रथम और द्वितीय केवल बदलते हैं, बाकी वैसे ही रहते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वो 2 बदलते हैं, बाकी वैसे वैसे रहते हैं। और षष्ठी देख लिया हमने। सप्तमी में अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे देखो जो बालकः प्रथमा में, अब इस बालकः का अर्थ क्या हो जाएगा। सामान्य जब हमने पुरुष के अंदर पढ़ा था सह, सह का अर्थ होता है वह, परंतु जब हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें सह का अर्थ उसने हो जाएगा। शब्द रूप के अंदर कारक चिन्ह साथ में लग जाते हैं। अब जो बालक शब्द है बालकः, तो इसमें कारक चिन्ह, प्रथमा व्यक्ति का कारक चिन्ह होता है ने, द्वितीय होता है को, कर्ता ने, कर्म को, यानी कि कारक जो होते हैं विभक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। संस्कृत के अंदर कर्ता ने, कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार जो कारक चिन्ह हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरह से याद कर ले। जैसे कि प्रथमा का है ने, और द्वितीय का है को, तृतीय का है से और के द्वारा, चतुर्थी का है के लिए, पंचमी का है से अलग, षष्ठी का काके की, सप्तमी का है मैं पेपर पे। इस प्रकार हम थोड़ा सा इनको विस्तार से देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन में है बालकः, तो इस बालकः का अर्थ हो जाएगा बालक ने, बालक ने। द्विवचन में है बालको, तो इसका अर्थ हो जाएगा 2 बालकों ने। बहुवचन में है बालका, तो इसका अर्थ हो जाएगा सभी बालकों ने। फिर है एक वचन में बालकम, तो इस बालकम का अर्थ हो जाएगा बालक को। बालकौ का अर्थ हो जाएगा 2 बालकों को, और बालकान का अर्थ हो जाएगा सभी बालकों को। फिर है तृतीय में बालकेन, तो इस बालकेन का अर्थ हो जाएगा बालक से या बालक के द्वारा, बालक से या बालक के द्वारा। फिर द्विवचन में बालकाभ्याम। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी में ये जो द्विवचन होता है वो एक जैसे होते हैं, भ्याम 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 भ्याम।
ये चीज़ हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन होता है वो भी होता है, ये चीज़ विशेष तौर से ज़्यादातर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है याद करने में आसानी होगी। तो बाल का व्यायाम दो बालकों से, बाल का व्यायाम दो बालकों से हो गया। फिर देखो बालकई, सभी बालकों से या बालकों के द्वारा। फिर देखते हैं हम चतुर्थी विभक्ति बालकाय, इसका अर्थ हो जाएगा बालक के लिए, एक वचन है तो ये हो जाएगा बालक के लिए। द्विवचन में होगा बाल का भ्याम, दो बालकों के लिए, बहुवचन का होगा बाल के भी, सभी बालकों के लिए। फिर है बालकात, बालक से, यह अपादान है, अलग होने वाली है, बालक से। फिर बाल का भ्याम, दो बालकों से, बाल के भी, सभी बालकों से। फिर है षष्ठी विभक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बालकस्य, बालक का, बालक की, बालक के, बालक का, बालक की, बालक के। और षष्ठी वचन का, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है बालकयो, यानी कि दो बालकों का, दो बालकों की, दो बालकों की। फिर षष्ठी बहुवचन है बाल का नाम, बाल का नाम। एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, आगे आप राम सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाल का नाम, रामा नाम नहीं होगा, रामा नाम होगा। क्यों होगा, एक चीज़ मैं आपको विशेष बता दूँ, बहुत कम लोग बताएंगे। किसी भी शब्द के अंत में रह या शुरुआत में रह तो उसमें न होके क्या हो जाएगा, अनाम हो जाएगा, नाम नहीं होगा, अनाम होगा। अब बालक है तो बालक शब्द के रह आगे पीछे कहीं नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा, नाम होगा। राम जो है, अब राम के आगे र आ रहा है इसलिए अनाम होगा। छात्र है, छात्र में पीछे क्या आ रहा है, र आ रहा है तो ये छात्रा अनाम होगा। यानी कि किसी भी अकारांत शब्द के या कोई भी हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो उनके पीछे अगर पीछे या आगे कोई भी रह आ रहा है तो उसमें षष्ठी बहुवचन हणाम होगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर हम सप्तमी पढ़े बालके, बालके का अर्थ हो जाएगा बालक में, बालक पे, बालक पर। द्विवचन हो जाएगा बालकयो, बालकयो का अर्थ है दो बालकों की, दो बालकों में, दो बालकों पर। फिर सप्तमी बहुवचन बालकेषु, सभी बालकों में, सभी बालकों पे, सभी बालकों पर, यहाँ पे है, पे। और फिर संबोधन में क्या है, हे बालक, हे बालक, हे बालकों, हे दो बालकों, और हे बालका, हे सभी बालकों। इस प्रकार हमने बालक शब्द को विस्तार से देखा है और आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको, जो शब्द अकारांत हो, अंत में ए स्वर वाला हो तथा पुल्लिंग हो, उसको बालक की तरह ही लिखते हैं। जो हमने बालक शब्द रूप पढ़ा है ये वाला, इसकी तरह ही लिखेंगे। अतः बालक शब्द के 24 शब्द बिल्कुल सही याद कर लेने चाहिए। 24 शब्द कैसे बने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24, 8 3 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। इस प्रकार 24 शब्द हमको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, जिससे हमारे लाखों शब्द सही हो जाएंगे। पुल्लिंग के जितने भी अकारांत है, अगर हमने बालक को अच्छी तरह से याद कर लिया, पुल्लिंग के अगर लाखों कोई भी नाम है तो इसके साथ में हमें याद हो जाएंगे। मेष, रमेश, सुरेश, जो भी कितने भी नाम हो। कुछ शब्दों का अभ्यास करते हैं, जैसे द्वितीय बहुवचन में, द्वितीय वचन क्या होगा, देखो यहाँ पे बालकान है तो ये अगर कोई गगन है तो ये क्या हो जाएगा, गगनान। राम है तो रामान, दिनेश है तो दिनेशान, वृक्ष है तो वृक्षान, देव है तो देवान, ग्राम है तो ग्रामान, दीप है तो दीवान, और अमरान, मेघ है तो मेघान, कंदुक है तो कंदुकान, छात्र है छात्रान। और इस प्रकार बहुवचन, सप्तमी बहुवचन के, सप्तमी बहुवचन में तृतीय बहुवचन का तुलनात्मक अध्ययन, जैसे शिष्य शिष्य, सूते सूते, सिंह सिंह, पुत्रे पुत्र। अब इसमें क्या है, सप्तमी का और तृतीय का हमने तुलनात्मक अध्ययन किया है और इसको विशेष तौर से हमें याद कर लेना है। जो सप्तमी एक वचन है उसमें एक ही मात्रा लग रही है और तृतीय जो बहुवचन है वो उसमें आई की मात्रा लग रही है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इस प्रकार शब्द बालक शब्द के कोई भी शब्द की तरह गलती हमारे से शब्दों में हो सकती हैं, अतः हलंत विसर्ग मात्रा सही याद करें। विशेष बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है
कि इन शब्दों के पीछे जो हलंत है, कहीं पर जैसे द्वितीयम है बालकम, इसके पीछे हलंत है, और प्रथमा में विसर्ग है, तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और ये सही अर्थ देने के बजाय गलत अर्थ निकल जाएगा। इसलिए हमें इनको जो विसर्ग है विसर्ग याद करना है और हलंत है तो हमें हलंत याद करना है। कुछ शब्दों के उदाहरण भी दे देता हूँ मैं, जैसे गणेश आर अकारांत, कैलाश आर अकारांत, शिव आर अकारांत, रमेश अकारांत, सुरेश, दिनेश, महेश, हरीश, प्रसन्न, यज्ञ, खग, पर्वत, पाठ, कृष्ण, नृप, सूर्य। ऐसे अनंत शब्द हो गए जिनके पीछे आ रहा है और वह पुल्लिंग है तो वह बालक शब्द की ही तरह चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बालक शब्द को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने की होती है, कुछ चीज़ें कंठस्थ करने की होती हैं। तो आप जो ये शब्द रूप है एक एक शब्द रूप को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल बालक शब्द रूप को ही पढ़ पाएंगे और अगले वीडियो के अंदर हम हरि मति आदि को हमने जो हरि शब्द है, भानु शब्द है, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे और सीखते रहिए हमारे साथ। संस्कृतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। और हमारा जो अभियान है कि सभी संस्कृत सीखे सभी बोले, इसमें आप सभी सहयोग देंगे, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।